डीएसपी फैसल शरीफ चौधरी ने एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा। बहुत बड़ा आपने ये गैंग पकड़ लिया और ये चीज़ें भी नहीं थी जिसके थ्रू आप पकड़ते, ये सारा ह्यूमन इंटेलिजेंस पे हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन पिछले 10 साल से लाहौर में वारदात कर रहे थे। आखिर ये कहाँ पर गैप है कि ये जो सब कुछ हो जाता है? उनका काम वारदातें करना है, हमारा काम उनको ट्रेस करना है। ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया दुनिया को और घर में वारदात। ये तो CIA में वो पोस्टेड हैं। ASI इफ़ज़ाल डोगर का है और उनके जो सुपरवाइज़र हैं DSP साहब के, एक गाड़ी थी वो हमने खरीदी थी 3.5 लाख की, सिर्फ 50,000 में बेच दी। बर्गलरी के वाक़यात हो रहे थे डिफेंस में, बैरिया टाउन में और डिफरेंट जो पॉश एरियाज हैं लाहौर के। ह्यूमन इंटेलिजेंस से इसको चीज़ों को देखना शुरू किया। 2.5 लाख रुपए की घड़ी थी, चोर ने आगे 50 लाख की बेची। जो ज्वेलरी है वो लोग अपनी बेच देते हैं सनियारों को। ID कार्ड आपका अंदराज करना और उसकी तस्दीक करना कि ये चोरी का सामान नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन इंटेलिजेंस एक बड़ी मौसर चीज़ है अगर इसके ऊपर वर्कआउट किया जाए। ह्यूमन इंटेलिजेंस का कोई सब्सिट्यूट नहीं होता। CIA में एक ट्रेडिशन ये चल रही है कि उसमें हम ह्यूमन इंटेलिजेंस और सोर्सेज से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। हमारी एक रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारा एक खिदमत मराकज़ में ना सर्वेंट वेरिफिकेशन एक एरिया है, पुलिस के थ्रू आप ज़रूर वेरीफाई कराएं। घर में कोई मुलाजम रखना है, मुलाजमा रखनी है, तो उनके बैकग्राउंड चेक के लिए इम्पॉर्टेंट है और इस फोरम के थ्रू तमाम को मैसेज देना इम्पॉर्टेंट है कि वो बैकग्राउंड चेक पुलिस से ज़रूर कराया जाए ताकि वारदात से बचा जा सके। ये इसी तरह की वारदातें होती हैं और नॉर्मली शॉर्टेज है काम करने वालों की, तो हम जल्दी में जो हमारे घर वाले हैं वो रख लेते हैं, तो ये मेरे ख्याल में कॉशन ज़रूरी है। प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर के साथ मैं यासिर शमून खान नियो के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मरूफ दलेर बहादुर निडर पुलिस ऑफिसर फैसल शरीफ चौधरी DSP ऑर्गेनाइज क्राइम माल्टोन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने माजी में भी बहुत बड़े उजरती कातल और बहुत ख़तरनाक डकैत रॉबरी करने वाले गैंग ना सिर्फ पकड़े हैं बल्कि उनसे रिकवरी करके लोगों का लुटा हुआ माल मसूरीका उनको वापस भी किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे फैसला आप? ये अल्लाह का करम है। बहुत बड़ा आपने ये गैंग पकड़ लिया और ये कैसे ट्रेस किया और हमें पता चला कि इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें भी नहीं थी जिसके थ्रू आप पकड़ते, ये सारा ह्यूमन इंटेलिजेंस पे हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन पिछले 10 साल से लाहौर में वारदात कर रहे थे। 10 साल से? जी, इसमें से एक गैंग जो है वो पिछले 10 साल से पकड़ा नहीं गया था लाहौर में, और बेसिकली पूरे पंजाब में वैसे वारदातें कर रहा था लेकिन लाहौर में कभी चलान नहीं हुआ था। तो काफ़ी बड़ी वो करोड़ों रुपए की वारदातें हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रेस की हैं। इसमें जो कारगिल वार में शहीद होने वाले मेजर साहब टिवाना साहब, उनके घर पे जो उनकी बेवा थी वो उनके घर पे करोड़ों रुपए की वारदात हुई थी। और ये बड़ा शेमफुल एक्ट है। हाँ जी, और उनके जो कारगिल वार के उनके जो सुवेनियर्स थे वो भी ले गए थे वो, और वो भी हमने बरामद किए हैं। और तकरीबन 125 तोला जो उनका जेवर बरामद किया और उनके चांदी 200 तोला बरामद किए इस तरह। और फिर हमारे रिटायर्ड SP साहब हैं अल्ताफ़ गोंदर साहब, उनके भी वारदात हुई थी उनकी बेटी के घर में, तो वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये चोर पाने हैं। फिर इसके अलावा एक MNA हैं चन्योट से, और फिर एक हाफजाबाद के MP हैं, उनके घर पे वारदात हुई थी। उनके घर भी बात जी, वो भी हमने ट्रेस किया है। इस तरह काफ़ी। फैसल भाई, ये सवाल उठता है कि ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारों के इतने बड़े ऑफिसर्स के घर में ये जब वारदातें हो जाती हैं तो इसका मतलब यहाँ पर पकड़ने वाले बहुत मजबूत हैं, वहाँ पर वारदातें करने वाले भी अपना काम कर दिखाते हैं। आखिर ये कहाँ पर गैप है कि ये जो सब कुछ हो जाता है? असल में उनका काम वारदातें करना है, हमारा काम उनको ट्रेस करना है। ठीक है। तो जब तक हम सर्विस अपनी कर रहे हैं तो हम तो इनको पकड़ते रहेंगे, और बस ये है कि वो थोड़ा सा वो नेक्स्ट टाइम के लिए अलर्ट होके आते हैं, तो हम फिर जो है मैक्सिमम अपनी एफर्ट करके जो बेस्ट अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज उनसे और सारी टेक्निकल जो भी हमें अवेलेबल होती हैं फैसिलिटीज़, उनके ज़रिए हम इनको राउंड अप करते हैं। सैकड़ों डकैत गैंग और उजरती कातलों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने वाले पुलिस ऑफिसर फैसल चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने ही ये सारा केस ट्रेस किया है। अगर इसी तरह पुलिस अपने अंदर इस जांफशानी से काम करने वाले कुछ पुलिस ऑफिसर मुख्तलिफ विंग्स के अंदर और पैदा करते तो मेरे ख्याल में जुर्म को ख़त्म करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वो रिटायर्ड SP साहब मौजूद हैं जिनके घर में ये वारदात हुई थी। खुद सारी ज़िंदगी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया दुनिया को और घर में वारदात। ये मेरे दामाद हैं जी, उनके घर में ये चोरी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें
मैं समझता हूँ कि क्रेडिट गोज़ टू इफ़ज़ाल डोगर ASI, तो CIA में वो पोस्टेड हैं। तो उन्होंने जो गैंग पकड़ा तो उस गैंग के ने इंकशाफ किया कि फ़लाँ घर में हमने चोरी की है। तो डोगर साहब ने हमारे घर में जाकर हमें बताया कि जी आपके ये चोर हमने पकड़ लिए हैं, ट्रेस हो गए हैं। और फिर उन्होंने सरप्राइज था आपके लिए हमारे लिए सरप्राइज़ था। तो मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट जो है ये ASI इफ़ज़ाल डोगर का है, और उनके जो सुपरवाइज़र हैं DSP साहब फैसल शरीफ साहब, फिर उनकी मेहनत और दिलचस्पी से ये रिकवरी हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटिस्फाइड हैं। काफ़ी हद तक हमारा जो है नुकसान जो है वो काफी हद तक के मुकम्मल तो नहीं, मुकम्मल तो नहीं हुआ, हमारे 2.5 करोड़ का था तो, लेकिन उसमें तकरीबन 1.25 करोड़ जो है हमारा वो रिकवर हो गया है। उसमें मैं आपको बताऊं कि ये जो 2.5 करोड़ में से 1.25 करोड़ का रिकवर हो जाना बड़ी बात है। नहीं, उसमें मैं आपको वजाहत ये कर देता हूँ ना कि मैं खुद उस चोर को भी मिला हूँ। अच्छा। हाँ, उसकी मैंने भी थोड़ी बहुत तफ्तीश की है। तो एक मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि एक घड़ी थी जो मैंने अपने दामाद को गिफ्ट की थी, वो हमने ख़रीदी थी 3.5 लाख की, सिर्फ 50,000 में बेच दी। अब बरामदगी भी तो इसी हिसाब से होनी है ना, जिसने की बेची है उसी हिसाब से उसी होनी है। जो कुछ उसने लिया है वही उसने बरामद करवाना है। हमारा नुकसान तो हुआ है, लेकिन बरामदगी फिर उतनी नहीं हो सकती। नाज़रीन, ये बिल्कुल हकीकत बात है कि चोरी का कपड़ा हमेशा टांगों के गज ही बिकता है, और जिसने खरीदी होती है उसकी मेहनत की कमाई होती है, और जब उसकी वो मेहनत की कमाई कोई चोर ले उड़ता है, तकलीफ और दर्दनाक अमल होता है। नाज़रीन, जहाँ पर आवाम को बे इंतहा इस चीज़ की तशवीश रहती है कि रोज़ाना ही लुटते लुटाते चले जाते हैं, वहाँ पे पुलिस का एक बड़ा मस्बत पहलू ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के हवाले से हमारे सामने आता है। कभी मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लेते हैं जो बड़ी खेप के साथ पकड़े जाते हैं और उनसे रिकवरी भी होती है। और आज तो कमाल हो गया, और DAG इमरान किश्वर हमारे साथ मौजूद ऑर्गेनाइज क्राइम को हेड करते हैं। इनकी टीम के DSP फैसल शरीफ चौधरी ने एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा। जाहिर है इनकी एक आगाही से पकड़ा। वो कैसे पकड़ा? वो रॉबरी का गैंग था और उसमें कोई ऐसे क्लू भी नहीं थे कि इन मुल्ज़मान को गिरफ्त में लाया जा सकता। वो क्या सोर्स था? जी सामने जी, आज के प्रोग्राम थैंक यू। इमरान भाई, ये कैसे कि बड़ा नामुमकिन को आपने मुमकिन बना? ये हमारे बर्गलरी के वाक़यात हो रहे थे डिफेंस में, बैरिया टाउन में और डिफरेंट जो पॉश एरियाज़ हैं लाहौर के, उसमें नकबजनी हो रही थी और रॉबरी के मुस्तकिल वाक़यात थे। अगर वो स्ट्रीट में मगिंग कर लेते थे, बाहर निकलते हुए किसी से रॉबरी करते थे, आर्म्ड रॉबरी करते थे, तो ये पॉश एरियाज़ में बड़ी डिस्टर्बेंस थी। उसमें हमने कैमरास की मदद से कुछ हेल्प मिली। उसके बाद फिर हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस से इसको चीज़ों को देखना शुरू किया। छोटे छोटे एविडेंसेस को लेके हम आगे चलते रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 गैंग्स पकड़े हैं, जिसमें एक बर्गलरी का गैंग है और 2 रॉबरी के गैंग है, और इनसे 7 करोड़ 38 लाख रिकवर किया, जो कि स्टोलन प्रॉपर्टी थी, लूटेड बनी थी। और इससे कुछ 96 के करीब मुकदमात ट्रेस हुए हैं जो डिफरेंट जगहों पे वारदातें इन्होंने की थी। तो 100 के करीब वारदातें हमने वो ट्रेस की अल्हम्दुलिल्लाह। अब उनमें उनको चलान कर रहे हैं। ये 10 मेंबरान थे टोटल, जो 3 मुख्तलिफ गैंग्स के हैं, और इसमें 10 के 10 हमने अरेस्ट किए हैं और इनसे अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी मज़ीद भी हम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैंने SP साहब, जो रिटायर्ड SP साहब हैं, जिनका माल मसरूका उनके दामाद का गया, उनको भी इंटरव्यू किया है, और उन्होंने कहा कि मैंने चोर से बाज़ाब्ता खुद भी इंटरव्यू किया है। हाँ। उनकी 2.5 लाख रुपए की घड़ी थी, चोर ने आगे 50,000 की बेच दी। ये इस चीज़ को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? ये तो पुलिस के हाथ में भी नहीं है। 411 एक ऑफेंस है PPC का, जिसमें स्टोलन प्रॉपर्टी जो रिसीव भी करता है वो भी मुल्ज़म होता है, जो रिसीव करता है या जो ख़रीदता है। जिसमें अक्सर हम देखते हैं कि जो ज्वेलरी है वो लोग अपनी बेच देते हैं सनियारों को, और इसी तरह कोई जो सस्ती, जैसे आपने घड़ी की मिसाल दी, तो वो घड़ी जो है वो सस्ती ख़रीद लेते हैं। तो वो एक SOP बना हुआ है कि जब भी आपने किसी से माल ख़रीदना है तो उसमें ID कार्ड आपका अंदराज करना और उसकी तस्दीक करना कि ये चोरी का सामान नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर इस SOP की वायलेशन करते हुए कोई बंदा ख़रीदता है सामान, तो वो भी इक्वली उसमें गिल्टी होता है, और इसमें मैंने आपको बताया PPC में वो ऑफेंस है।
اس میں ہم ان کو چلان کر سکتے ہیں. نارملی ہماری کوآرڈینیشن ان ایسوسیشن سے بھی ہوتی ہے, جیسے سنیارے ایسوسیشن ہے یا دوسری جو موبائلز ایسوسیشن ہے, اور ان سے ہم ان کے کوآرڈینیشن میں ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح کے چوری کا مال خریدنا, اس کو آپ اگر ہمارے ساتھ اسسٹ کریں گے تو ہم ایکچوئل کلپریٹ کو پکڑنے میں بھی آسانی ہوگی اور آپ کے لیے بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات تھی جو میرا خیال میں اس چینل کے تھرو میرا خیال سب کو جانی چاہیے, اور ہم بالکل اس میں نان اسپیئرنگ ہوں گے اور ہم اس اوفینس کو اٹریکٹ کریں گے جہاں پہ بھی جو لوگ چوری کا سامان خرید رہے ہیں, مال خرید رہے ہیں, ہم ان کو چلان کریں گے. آپ جب ڈی اے جی انویسٹیگیشن تھے عمران بھائی, تب بھی آپ نے بہت سارے ایسے انتھے وارداتیں ریکور کی جس میں ہیومن انٹیلیجنس کا بڑا سورس تھا, جیسے کہ بچیوں کی اغوا کری تھی, بچوں کی اغوا کری تھی, اس میں جسٹ 1-2 کیمروں کی ساتھ تھا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. اس کا مطلب کہ ہیومن انٹیلیجنس ایک بڑی مؤثر چیز ہے اگر اس کے اوپر ورک آؤٹ کیا جائے. دیکھیں جتنا مرضی ایڈوانسمنٹ آ جائے, ہیومن انٹیلیجنس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا, اور اس میں ہمارے انسٹیٹیوشنل انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے کہ ایک شخص جو کانسٹنٹلی آج سے 15 سال ہو گئے ہیں اس کو اس ایک کام کو کرتے ہوئے, اور اس کو پتہ ہے کہ کون کون سے گینگس جو ہیں وہ ہم نے جیل میں بھجوائے تھے اور پھر ان سے انٹیروگیشن کر کے پھر ان سے نکالتے ہیں معلومات, تو یہ انسٹیٹیوشنل انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے. ہیومن انٹیلیجنس تو اتنی کروشل ہے کہ بعض دفعہ کیمراز, جیو فینسنگ, ٹیکنیکل انفارمیشن لاک ہو جاتی ہے, لاک ہو جاتی ہے, اور جب ڈیڈ لاک آ جاتا ہے تو اس ڈیڈ لاک کو بریک کرنے کے لیے, جب ماضی میں کوئی سی ڈی آرز, انالیسز, موبائل فونز یہ نہیں تھے تو یہ ہیومن انٹیلیجنس سے ٹریس کیا جاتا تھا. تو ایون جو رورل ایریاز تھے اس میں فوڈ ٹریکنگ کام کرتی تھی, تو جس میں کھوجی ہوتے تھے اور وہ نشان سے وہ کھوج نکالتے تھے. تو اس لیے یہ تمام چیزیں جو ایلیمنٹ ہیں یہ ہم انکارپوریٹ کرتے ہیں, اور سی آئی اے میں ایک ٹریڈیشن یہ چل رہی ہے کہ اس میں ہم ہیومن انٹیلیجنس سے اور سورسز سے زیادہ انفارمیشن لیتے ہیں. ناظرین, ایک بات تو بڑی ثابت ہو جاتی ہے یہاں پر کہ اگر آپ کو کسی کا گرا ہوا بٹوا مل جاتا ہے تو وہ قطعاً آپ کا نہیں ہے, آپ کو متعلقہ تھانے میں انفارمیشن دینی ہے, اور اگر کوئی چیز سیل کرنے کے لیے آیا ہے اور آپ اپنی ذاتی لالچ کو بروئے کار رکھتے ہوئے اسے خرید لیتے ہیں, تو آپ یاد رکھیے گا کہ اس کے کیے ہوئے جرم کا کہیں نہ کہیں آپ بھی نہ چاہتے ہوئے حصہ بن جاتے ہیں. تو مشتری ہوشیار باش کے نعرے کو لگاتے ہوئے آج کے پروگرام کو ختم کرتے اپنا بہت خیال رکھیے گا.